नमस्कार स्टूडेंट, स्वामी विवेकानंद के ऑनलाइन फॉर्मेट पर आपका हार्दिक स्वागत है। और स्टूडेंट, अपना टॉपिक्स चल रहा था कंप्यूटर का सामान्य परिचय और उसी टॉपिक को अपने आगे बढ़ाएंगे। और कल अपने बात की थी लास्ट में डेटा को लेकर। डेटा देखिए स्टूडेंट, जो डेटा है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है न्यूमेरिक डाटा, और दूसरा होता है नॉन न्यूमेरिक डाटा। नॉन न्यूमेरिक डाटा। अगर स्टूडेंट बात करें कि न्यूमेरिक डाटा कौन सा होता है, तो अपने सिंपल सा देखेंगे कि न्यूमेरिक डाटा उसे कहा जाता है जिस पर अंक गणितीय संक्रियाएं की जा सकती है। अंक गणितीय संक्रियाएं की जा सकती है। सामान्य भाषा में अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस की जा सकती है। अगर इसमें सामान्य भाषा में देखा जाए तो गुना, जोड़, भाग या घटाव जिस भी संख्या के ऊपर किया जा सकता है उसे न्यूमेरिक डाटा कहते हैं। जैसे बात करें कि न्यूमेरिक डाटा जैसे मोबाइल नंबर 8385939672, जैसे बैंक का IFSC कोड है किसी का, जैसे PSIB 00149, जैसे बैंक में बैलेंस है, बैंक बैलेंस है, जैसे किसी अकाउंट में 2600 रुपए है, या किसी की सैलरी है, किसी की सैलरी यानी 1 मंथ की जो सैलरी है, अगर मान लो कि वो 25,000 है, या फिर घर का पता या कर्मचारी का पता, कर्मचारी का पता जैसे वैशाली नगर, जयपुर। अब स्टूडेंट अपने ये देखेंगे कि इनमें से कौन कौन से डाटा न्यूमेरिक डाटा है और कौन कौन से नॉन न्यूमेरिक डाटा है। न्यूमेरिक डाटा स्टूडेंट वो होते हैं जिन पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस की जा सकती है। सामान्य भाषा में गुना, जोड़, घटाव आदि किए जा सकते हैं, वो न्यूमेरिक डाटा होते हैं। देखिए स्टूडेंट, जैसे मोबाइल नंबर दिया हुआ है, इस मोबाइल नंबर के ऊपर कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस नहीं होती, यानी इसमें हम गुना, जोड़, भाग, घटाव कुछ भी नहीं कर सकते। ये न्यूमेरिक डाटा नहीं है, ये नॉन न्यूमेरिक डाटा है। नॉन न्यूमेरिक डाटा है। अगर बात करें, अगर यहाँ पे IFSC कोड लिखा हुआ है, IFSC कोड पर भी कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस नहीं की जा सकती, इस कारण ये भी नॉन न्यूमेरिक डाटा है। बैंक बैलेंस की बात की जाए, अब देखिए स्टूडेंट,
कि अगर किसी के अकाउंट के अंदर बैलेंस है तो उस पे इंटरेस्ट मिलेगा, यानी ब्याज मिलेगा। ब्याज मिलेगा वो किसके हिसाब से? बैलेंस के हिसाब से। इसलिए इसके ऊपर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जा सकती है। तो इस कारण बैंक बैलेंस न्यूमेरिक डाटा है, न्यूमेरिक डाटा है। अगर बात की जाए सैलरी की, जैसे मान लो कि किसी पर्सन की एक मंथ में सैलरी 25,000, तो 2 मंथ में कितनी हो जाएगी? 50,000 हो जाएगी। यानी इस पे भी अपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जा सकती है। तो ये भी स्टूडेंट न्यूमेरिक डाटा है। अब हम देखते हैं, जैसे घर का पता है या कर्मचारी का पता है, जैसे विशाली नगर जयपुर दिया हुआ है, जैसे अपने लगा देते हैं, जैसे 54 फेज दिया हुआ है। अब देखिए स्टूडेंट, इस पर भी कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से नहीं की जा सकती। तो ये भी नॉन न्यूमेरिक डाटा है, नॉन न्यूमेरिक डाटा है। तो स्टूडेंट सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से न्यूमेरिक डाटा है या निम्न में से नॉन न्यूमेरिक डाटा है। न्यूमेरिक डाटा स्टूडेंट वो होता है जिस पर अंकगणितीय संक्रियाएं की जा सकती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जा सकती है, जोड़ गुना भाग घटाव किया जा सकता है। वो सारे न्यूमेरिक डाटा होते हैं। जबकि जिन पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं की जा सकती वो सारे के सारे नॉन न्यूमेरिक डाटा होते हैं। जैसे कि हमने देखा कि जो घर का पता है, जहाँ कर्मचारी का पता है, जहाँ बैंक का जो IFSC कोड होता है, जहाँ जो मोबाइल नंबर है, ये सारे के सारे नॉन न्यूमेरिक डाटा है। जबकि न्यूमेरिक डाटा में देखा जाए, जैसे बैंक बैलेंस है या सैलरी है, ये दोनों न्यूमेरिक डाटा के अंतर्गत आते हैं। स्टूडेंट अब अपने बात करते हैं डेटा की। डेटा हमेशा मीनिंगलेस होता है, यानी इसका कोई भी अर्थ नहीं होता है। देखिए स्टूडेंट, ये जो डेटा है ये मीनिंगलेस है। कैसे? अर्थहीन, यानी इसका कोई भी अर्थ नहीं होता। जैसे हमने कुछ भी टाइप किया, जैसे 1 2 3 टाइप कर दिया, इसका कोई भी अर्थ नहीं है। यानी डाटा जो हमेशा होता है वो अर्थहीन होता है। जैसे हमने टाइप किया 2 4 + 3, जैसे ही हम ये टाइप करेंगे तो ये हमारा जो डेटा है ये क्या है? अर्थहीन है, इसका कोई भी अर्थ नहीं होता है। लेकिन स्टूडेंट जैसे ही हमने इस डेटा को इनपुट किया तो उसके बाद में हमारे पास रिजल्ट आता है, यानी इंफॉर्मेशन मिलती है हमें। इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना मिलती है, या हम देखें कि जो हमें रिजल्ट प्राप्त होता है, जो हमें रिजल्ट प्राप्त होता है। देखिए स्टूडेंट, जैसे मैंने डेटा के अंदर ये इनपुट किया था 2 × 4 + 3, तो हमारा आंसर क्या आ गया स्टूडेंट? 11 आ गया। यानी 4 को 2 से मल्टीप्लाई होके प्लस इसके अंदर 3 ऐड होके हमारा पास आंसर आया, जो इन्फॉर्मेशन आई वो 11 है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्या है? हमारी सूचना है, हमारा रिजल्ट है, या हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है, या हम इसे कहेंगे हमारा आउटपुट है। आउटपुट यानी जो हमने इनपुट किया था उसका आउटपुट हमारे पास आया। अब अपने देखते हैं कि जो डेटा है इसका कोई भी अर्थ नहीं होता, यानी ये अर्थहीन होता है। तो फिर जो इंफॉर्मेशन, सूचना या रिजल्ट या आउटपुट है हमारा, ये हमेशा ही इंफॉर्मेशन है। जो इंफॉर्मेशन इज ऑलवेज मीनिंगफुल। देखिए स्टूडेंट, जो इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन वो हमेशा अर्थयुक्त होती है। अर्थयुक्त होती है यानी उसका कोई ना कोई अर्थ होता है।
अब अपने बात करें इस डेटा से लेकर इंफॉर्मेशन, यानी हमने तो ये डेटा इनपुट किया था और उसका रिजल्ट हमें मिल गया 11, तो ये किस प्रकार से हमें रिजल्ट मिला, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्रिया हुई जिसे हम कहते हैं प्रोसेसिंग। देखिए स्टूडेंट, जो डेटा हमने इनपुट किया था और हमें इंफॉर्मेशन मिली, यानी कि जो हमारा रिजल्ट आया या हमें जो सूचना मिली या जो हमारा आउटपुट है, आउटपुट, इन दोनों के बीच में जो क्रिया हुई है उसे कहते हैं प्रोसेसिंग। देखिए स्टूडेंट, डेटा जो हमने इनपुट किया उसमें प्रोसेसिंग हुई और प्रोसेसिंग होके हमें इंफॉर्मेशन या रिजल्ट या आउटपुट के रूप में हमें सूचना मिली। अब देखिए स्टूडेंट, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि डाटा से लेकर इंफॉर्मेशन तक जो भी कार्य होते हैं उसे क्या कहते हैं। तो इसे सिंपल भाषा में देखा जाए, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल। डाटा से लेकर इंफॉर्मेशन तक जो भी वर्क होता है उसे क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल कहा जाता है। अब अपनी बात करते हैं स्टूडेंट कि जो हमने डाटा इनपुट किया वो किसके माध्यम से करते हैं, तो स्टूडेंट वो हम करते हैं इनपुट डिवाइस के माध्यम से करते हैं, और जो हमें रिजल्ट मिलता है वो स्टूडेंट आउटपुट डिवाइस। तो स्टूडेंट पहले हम देखते हैं कि मेन इनपुट डिवाइस कौन सी है और फिर हम बात करेंगे आउटपुट डिवाइस की। तो स्टूडेंट अब अपनी बात करेंगे पहले इनपुट डिवाइस यानी वे डिवाइस होती हैं जो डेटा को इनपुट करने का कार्य करती है। इनपुट डिवाइस यानी कौन कौन सी है इनपुट डिवाइस। देखिए स्टूडेंट, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, OCR, BCR, MICR, टच स्क्रीन। देखिए स्टूडेंट, मेनली जो डिवाइस है जैसे कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, OCR, BCR, MICR या OMR और स्कैनर, ये मेनली इनपुट डिवाइस है जो सभी डेटा को इनपुट करने का कार्य करती है। अब अपने देखते हैं स्टूडेंट कि आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी है। आउटपुट डिवाइस की बात करें, सबसे पहले मॉनिटर, नंबर 2 स्पीकर, प्रिंटर, प्लॉटर, ये सारी की सारी मेन यूज होने वाली आउटपुट डिवाइस है। देखिए स्टूडेंट, यहां से एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है
कि निम्न में से इनपुट डिवाइस नहीं है। अब देखिए स्टूडेंट वो क्या करेंगे, अपने को 3 आउटपुट डिवाइस देंगे और एक इनपुट डिवाइस दे देंगे। अपने बतानी होगी कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है या कौन सी आउटपुट डिवाइस है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब अपने बात करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले बात करेंगे अपने कीबोर्ड की। कीबोर्ड देखिए स्टूडेंट, कीबोर्ड के अंदर 3 प्रकार की कीज होती है। तीन प्रकार की कीज होती है। एक होती है न्यूमेरिक कीज, एक होती है अल्फा न्यूमेरिक कीज, और तीसरी होती है स्टूडेंट फंक्शनल कीज। देखिए स्टूडेंट, इनका मेन फंक्शन क्या है या इनमें कौन कौन सी कीज, न्यूमेरिक की जैसे जो नाम से पता चल रहा है, फिर जो नंबर वाली कीज होती है 0 से लेकर 9 तक, और जो अल्फा न्यूमेरिक कीज है यानी विदाउट नंबर वाली कीज जैसे A to Z है, A to Z यानी A से लेकर Z तक जो नंबर वाली कीज है उन सभी को अल्फा न्यूमेरिक कीज कहा जाता है। और फंक्शनल की स्टूडेंट वो है जो सबसे ऊपर स्थित होती है, F1 से लेकर F12 तक होती है, उन सभी को फंक्शनल कीज के नाम से जाना जाता है। तो थैंक्स स्टूडेंट, नेक्स्ट बात करेंगे अपने कीबोर्ड से रिलेटेड नेक्स्ट क्लास में।